न शिकवा है कोई, न कोई गिला है। फिल्म देखने वालों की पूरी नस्ल के लिए मधुबाला स्क्रीन की देवी बनकर दिलों पर हुकूमत करती रही है, लेकिन वो सिर्फ 36 साल की उम्र में जवानी में ही इंतकाल कर गई। स्क्रीन पर उसने अपनी दिलकश मुस्कुराहट, दिलकशी और शरारत से लाखों दिलों को चुराया, लेकिन बेपनाह शोहरत और दौलत के बावजूद वो सारी जिंदगी सच्ची मोहब्बत और मजबूत रिश्ते के लिए तरसती रही। रोमानवी मोहब्बत में अदाकार प्रेम नाथ, हदायतकार केदार शर्मा और कमाल अमरोही से मंसूब रही, मगर उसका एक सच्चा प्यार अदाकार दिलीप कुमार था, जिससे वो शादी ना कर सकी। उसका बाप रास्ते की दीवार बन गया था। एक बार मोहब्बत करता है, लेकिन फिर उसने गुस्सा में आकर बॉलीवुड के सदाबहार सिंगर किशोर कुमार के साथ शादी कर दी। किशोर कुमार मधुबाला से इश्क करते थे और उनकी खातिर मुसलमान भी हो गए थे, लेकिन जब मालूम हुआ कि मधुबाला दिल की बीमारी का शिकार है, तो उनकी मोहब्बत का भरम खुल गया और वो मधुबाला को उसके वालिदैन के घर छोड़ के, जहाँ 9 साल तक मधुबाला किशोर कुमार का इंतजार करती रही और फिर रूठ कर दुनिया से चली गई। मधुबाला की जिंदगी में बहुत से मर्द आए, लेकिन सबसे बड़ा महबूब दिलीप कुमार थे, जिनके साथ वो शादी करते करते रह गई, क्योंकि उसके वालिद ने इस शादी को कारोबारी मुनाफा की नजर से देखना शुरू कर दिया था, जिस पर दिलीप कुमार की गैरत ने गवारा न किया। मधुबाला के वालिद ने उसको दिलीप कुमार के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का दिया था और इसके बाद वो उन तमाम गैर मजबूत रिश्तों से थक चुकी थी जिनसे उसने निमट लिया था। वो अपनी जिंदगी में एक मजबूत रिश्ते की ख्वाहिश रखती थी। तभी मधुबाला की मुलाकात किशोर कुमार से चलती का नाम गाड़ी और हाफ टिकट की शूटिंग के दौरान हो गई। एक साथ काम करते हुए मधुबाला और किशोर कुमार की दरमियान मोहब्बत का फूल खिल गया और जल्द ही वो शादी के बंधन में बंध गए। लेकिन इस शादी के बारे कहा जाता है कि दिलीप कुमार से शादी न होने के दुख में मधुबाला ने गुस्से में किशोर कुमार से शादी कर ली थी, ताकि दिलीप कुमार को जलाया जा सके, मगर वो खुद इस आग में जल गई। तकदीर ने इस शादी पर एक जालमाना किरदार अदा किया था। दिलीप कुमार के साथ अफेयर के बाद ही मधुबाला ने गुलकार किशोर कुमार से मुलाकात की थी। गुलकार ने भी उस वक्त तक अपनी बीवी रूमा को तलाक दे दी थी। मधुबाला की बहन जाहिदा ने अपनी बहन और किशोर की शादी के बारे में बहुत सारे इंकशाफात किए थे और बताया था कि किस तरह मधुबाला और किशोर के दरमियान मोहब्बत पैदा हुई थी। किशोर मधुबाला के लिए एक रिबाउंड थे। जब मधुबाला का दिलीप कुमार के साथ अटूट मोहब्बत का रिश्ता टूट गया, तो मधुबाला उस पर काबू पाने के लिए सख्त जदोजहद करती थी। इस दौरान उन्हें किशोर कुमार का सहारा मिल गया, लेकिन मधुबाला के वालिद ने इस बात पर भी बड़ा मसला खड़ा कर दिया कि वो एक हिंदू से मधु की शादी नहीं करेंगे। लेकिन किशोर के दिल में मधुबाला की हुकूमत कायम हो गई थी और उन्होंने 1960 में इस्लाम कबूल कर लिया, जिसके बाद उनका नाम अब्दुल करीम रखा गया। शादी के बाद मधुबाला को किशोर कुमार के खानदान ने कभी कबूल नहीं किया, बल्कि किशोर कुमार भी उनको एक तरह से भूल गए थे। मधुबाला की बहन ने यह भी इंकशाफ किया था कि उनके वालिद उनकी बेटी की खराबी सेहत की वजह से भी किशोर कुमार के साथ शादी के खिलाफ थे। अपनी शादी के चंद दिनों के बाद किशोर और मधुबाला लंदन चले गए। वहां जब उन्हें सेहत के कुछ मसाइल हुए तो डॉक्टरों ने इंकशाफ किया कि उनके दिल की बीमारी बिगड़ चुकी है। डॉक्टरों ने इंकशाफ किया था कि उनके पास जिंदा रहने के लिए सिर्फ 2 साल बाकी बचे हैं। लंदन में ये जानने के बाद कि मधुबाला के दिल में सुराख है और उसके जीने के लिए सिर्फ 2 साल बाकी हैं, किशोर कुमार उसे अपने वालिद के घर ले गए कि उन्हें लगा जैसे उनकी देखभाल वो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अक्सर अपनी शूटिंग में मसरूफ रहते थे। जाहिदा ने किशोर कुमार के मधुबाला को इसके घर छोड़ने की कहानी भी बयान की थी और कहा था, लंदन से आने के बाद फौरन बाद किशोर भैया उसे हमारे घर छोड़ गए। उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं और उन्हें देखभाल की जरूरत है, जबकि उन्हें सफर करना, काम करना, गाना गाना है और इस वजह से उन्हें वक्त नहीं दे पाएंगे। किशोर भैया ने कहा था, मैंने पूरी कोशिश की, मैं इसे लंदन ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कहा है कि ये जिंदा नहीं रहेगी। अब मेरा क्या कसूर है? लेकिन ये वो वक्त था जब मधुबाला को अपने शोहर का सहारा चाहिए था। मोहब्बत ही उनका सबसे बड़ा कसूर थी। जाहिदा ने यह भी कहा था कि किस तरह मधुबाला अपनी जिंदगी के नाजुक दौर में सिर्फ अपने शोहर किशोर कुमार और उनका ताउन चाहती थी। वो कहती थी, हमने ये नहीं कह रहे कि वो गलत था। आपा को डॉक्टरों ने कहा था कि आप जिनसी ताल्लुकात नहीं रख सकते, आपके बच्चे नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी एक औरत को जज्बाती सहारे की जरूरत होती है, चाहे कुछ भी हो। आपा ने इसरार किया कि वो उनके साथ रहना चाहती है। चुनाचे उन्होंने कार्टर रोड पर एक फ्लैट खरीदा, जहाँ वो कुछ देर ठहरे, लेकिन वो ज्यादातर अकेली ही रहती थी। समुद्री हवा ने उन्हें मजीद बीमार कर दिया था। किशोर कुमार के काम की वजह से मधुबाला अक्सर घर में अकेली रहती थी, इसलिए मधुबाला के पास सिर्फ एक ही चॉइस थी कि वो अपने वालिदैन के घर चली जाए। उस वक्त को याद करते हुए जाहिदा ने कहा था, अक्सर किशोर भैया का फोन मुनक़ता हो जाता। वो 2-3 महीनों बाद एक बार उससे मिलने जाता। वो कहते, अगर मैं आया तो तुम रोओगी और तुम्हारे दिल के लिए अच्छा नहीं होगा, आप डिप्रेशन में चली जाओगी, तुम्हें आराम करना चाहिए मधु। लेकिन मधुबाला जान चुकी थी कि किशोर का दिल भर चुका है और वो एक अच्छा शोहर साबित ना हुआ था। किशोर कुमार की बेरुखी ने उसे 9 साल तक उसकी बीमारी को बढ़ाए रखा। किशोर कुमार जब महीनों बाद उससे मिलकर वापस जाना चाहता तो मधुबाला उसका हाथ थाम लेती और मिन्नतें करती कि अभी ना जाओ, मगर वो हाथ खींच कर चले जाते। किशोर कुमार की बेरुखी मधुबाला के लिए जानलेवा थी।
जबकि डॉक्टरों ने कहा था कि मधुबाला को कोई दुख न दिया जाए। डॉक्टरों के दिए 2 साल मधुबाला ने इसी कर्ब और इंतजार में गुजार दिए कि वो अब गई। जैसा कि कहा जाता है कि कुव्वत इरादी कुछ भी कर सकती है, मधुबाला के लिए भी ऐसा ही हुआ। लंदन के डॉक्टरों के मुताबिक उन्हें 2 साल से ज्यादा जिंदा नहीं रहना था, लेकिन वो 9 साल तक जिंदा रहीं। मधुबाला ये कहा करती थी कि ये करिश्मा हो गया है, मैं सिर्फ अपनी मोहब्बत की आस पर जिंदा हूँ। और अगले 7 साल उसने अपनी मोहब्बत की आस पर और इस उम्मीद पर गुजारे कि किशोर कुमार उन्हें सच्चा प्यार और मोहब्बत देंगे तो वो सेहतयाब हो जाएगी। वो मरना नहीं चाहती थी और वो कहती थी मैं मरना नहीं चाहती। अपने आखिरी दिनों में मधुबाला की सेहत के बारे में बात करते हुए जाहिदा ने कहा था कि मधुबाला की बीमारी की वजह से उसका जिस्म अज़ाफ़ी खून पैदा करने लगा था और ये नाक और मुंह से निकलने लगा था। डॉक्टर घर आकर खून की बोतलें निकालता। वो फेफड़ों के पल्मोनरी प्रेशर का भी शिकार हो गई। वो हर वक्त खांसती रहती। हर 4-5 घंटे बाद उसे ऑक्सीजन देना पड़ती, वरना सांस बंद हो जाता। वो 9 साल तक बिस्तर तक महदूद रही और सिर्फ हड्डियों और जिल्द तक महदूद रह गई। सारा हुस्न पिघल गया था। वो रोती रहती, मुझे जिंदा रहना है, मुझे मरना नहीं है। लेकिन मौत ने मधुबाला को आ लिया। मधुबाला ने 23 फरवरी 1969 को आखिरी सांस ली और वो भी हसरतों की दास्तान बनकर इस दुनिया से ऐसी गई कि उसकी यादें अभी तक ताज़ा की जाती हैं। हाल कैसा है जनाब का, क्या ख्याल है आपका?